हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास को लेकर आए हैं। देखिए, मैथ के बारे में बता रहे हैं जो प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम को बीए में 720 पाने की आशा थी। राम को बीए में, जो बीए राम बीए कर रहा है, राम को बीए में 720 अंक पाने की आशा थी, परंतु राम को 675 अंक मिले, जो 5% कम अंक मिला। तो बीए का पूर्णांक पूछा है, कितना है। देखिए, 720 अंक राम बीए कर रहा है। बीए में उसे 720 की उम्मीद थी, लेकिन वो 720 ना पा करके 675 अंक हासिल किया है। 720 और 675 का अगर अंतर निकालेंगे तो ये 45 अंक, और जो 5% कम मिला, 45 बराबर 5% है, यानी 5% बराबर 45 अंक है। तो पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक 100% का होता है। 45 गुणे 100 बटा 5 कर देंगे तो 5 से काट देंगे, 9 हो जाएगा। 5 9 45। ये पूर्णांक कितने का है? 900 अंक का है। कितने अंक का है? 900 अंक का है। तो देखिए किस विकल्प में है? तीसरे विकल्प में दिया हुआ है। तीसरा विकल्प सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ए का 15% है, बी का 45% के बराबर है, तो ए और बी का मान क्या है। बहुत आसान पूछा है। ए का 15%, बी के 45% के बराबर है। तो देखिए 15 और 45 दोनों आपस में बराबर हैं। तो ए का अंक ज़्यादा रहा होगा, उसका 15% है, बी का कम रहा होगा 45%, दोनों बराबर होंगे। तो इनको अगर कम कर देंगे, 15 एक कम 15, 15 तिया 45। अगर राम को एक अंक एक है और बी का 3 बराबर है, तो ये पूछ रहा पूर्णांक कितने के होंगे। 1 और 3 बराबर करने के लिए, तो यहाँ अगर 1 है तो 1 और 3 हो गए। ए का 1 बी के 3 के बराबर है, तो इनका विलोमानुपाती निकाल लीजिए। 3:1 हो जाएगा। अगर राम का 3 ए का 3 है तो बी का 1 होगा। अब विकल्प में देखिए, पहले में 100 और 45 है तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। दूसरे में 200 और 90 है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। ये 3 है, 3 बराबर 300 और 1 बराबर 100, ये सही है, यही आपका मैच कर रहा है। चौथे में 400 और 180 है, ये भी नहीं मैच करेगा। ये तीसरा सही है। राम को अब कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, बराबर करने के लिए राम को ए को 300 अंक मिले हैं, 300 का 15% है, बटे 100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 15 तिया 45, ये ए का आ गया। और बी का निकाल लीजिए, बी का 100 है, 100 गुणे 45 बटे 100, 100 से कट गया, 45 आ गया। बी का 45 बराबर होगा, तो इनका ये 15% है, इनका ये 45% है। यहाँ हमारा विकल्प सही है। इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ इनका विलोमानुपाती निकाल लेंगे। जब विलोमानुपाती निकाल लेंगे, विलोमानुपाती में 3:1 का अनुपात आ गया। जब 3:1 का अनुपात आ गया तो यहाँ देखिए विकल्प से हल कर लीजिए। तो 300 ए का हो गया, 100 बी का हो गया। तो 300 का अगर 15% निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। 100 का 45% 45 होगा। अब दोनों बराबर कह रहा है। यहाँ सवाल में कहा ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो ए का 15% बी के 45% के बराबर हो गया। तो विकल्प नंबर 3 सही है। इस तरीके से विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर होगा। आसानी से लगा सकते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, सभी अंक 0 2 3 6 7 का एक बार प्रयोग करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ।
तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी बन सकती है? सबसे बड़ा अंक सबसे पहले होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 0 पहले लगेगा नहीं, अगर 0 लगेगा तो मान कुछ नहीं होगा। तो 2 को आगे कर दीजिए, फिर 0 करिए, 3 करिए, 6 करिए, 7 करिए। ये छोटी संख्या हो गई। अब इनका अंतर पूछा है, अंतर आप घटा दीजिए। यहाँ पर 3 हो जाएगा अंतर, और यहाँ पर एक उधार दे दिया है। यहाँ 11 हो जाएगा इनसे उधार लेकर के। 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पर बचा हुआ 12 इनसे उधार लेगा। 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 5 बच गया। यहाँ पर अब 7 में से ये गया 5 आ गया, यानी 55,953। विकल्प किसी में अगर दिखाई दे रहा हो तो वही सही होगा। देखिए विकल्प नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, यही सही होगा। इस तरीके से वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।